नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में मारपीट के मामले में घायल युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों का धरना रविवार देर रात प्रशासन और प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों को न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए थे। करीब 20 घंटे तक चले इस धरने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समझौता हुआ, जिसके तहत विराटनगर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। प्रशासन ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया है। प्रशासन की ओर से एसडीएम, एएसपी, डीएसपी समेत पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर समझौता कराया। जानकारी के मुताबिक जनवरी माह में हुई मारपीट में घायल मेड निवासी सुभाष के अस्पताल में उपचार चल रहा था। शनिवार को युवक की अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, शव का विराटनगर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने और न्याय की मांग की और पुलिस थाने में रात को धरना शुरू कर दिया। प्रशासन की ओर से निम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और नारेबाजी शुरू की। शाम को विधायक कुलदीप धनगढ़ भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। करीब 20 घंटे बाद प्रशासन और प्रतिनिधि मंडल के बीच सहमति बनी। प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया है। फिर मैंने एक एसपी से बात करी। आजकल जो डीआईजी कोटपुर एसपी दुष्यंत राजन से मैंने बात करी। उन्होंने इंदिरा जी मुझे कहा कि हमने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया, पोस्टमार्टम धनखड़ साहब यही होगा। और फिर मैंने जितने लोगों को टेलीफोन आए उनको सबको मैंने ये कहा कि भाई पोस्टमार्टम यही होगा, पुलिस इसलिए मना कर रही है। अब ये तो है नमूने भाई, इसलिए कह रहा हूँ ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मेरे जिंदगी में मैंने कभी झूठ का सहारा लिया नहीं, ना लूंगा। उसकी मुझे कोई जरूरत, भगवान की कृपा और आप लोगों की कृपा है। रही बात, जब तक आपका इच्छा है, मैंने आज आईजी को भी टेलीफोन करा, आपके आईजी साहब को भी कहा है, मैंने बात कर लेते हैं एक बार। और मैं भी, मेरी भी घोषणा है कि क्या तो ये आपकी जो मांग है उसको मांग को माने, और नहीं मांगते हैं तो मैं आपके साथ, तो आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक आपका द्वारा चुनाव प्रतिनिधि आपके साथ है, इसलिए मैं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बात कर लेते हैं एक बार। अल्टीमेटली बैठो, एडिशनल एसपी साहब आ गए, अब बैठो, मारो, बुलाओ उनको। 11 बजे इसकी मृत्यु हुई है सुभाष की। उसके बाद काफ़ी देर तक ये लोग वहाँ रात के 11-12 बजे तक निम्स हॉस्पिटल में रहे। रात के 12 बजे निम्स में से हम लोग वहाँ से रवाना होकर के और रात के 2 बजे थाने में पहुँचे। और 2 बजे से लगातार ये महिला और पुरुष हज़ारों की संख्या में जो आपको दिख रहे हैं वो सब यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की सुनवाई हम सब लोगों की नहीं हुई। ना तो इनसे मांगे पूछी गई, ना उसके बारे में कोई जवाब दिया गया, ना कोई सक्षम अधिकारी ने आकर के हम लोगों से वार्ता की। इस तरीके की संवेदनहीनता मैंने पहली बार विराटनगर में देखी है। कितनी बड़ी घटना के 30 घंटे के बावजूद पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि किसी ने सुध नहीं ली। आज उस मृतक की माँ के हालात देखो आप क्या है। पानी तक नहीं पिया उस औरत ने। उसके भाई के हालात देखो क्या है। इन सब बैठे हुए लोगों के चेहरे पढ़ो आप। इनमें से कोई नहाया हुआ नहीं है, कोई खाना खाया हुआ नहीं है, पानी पिया होगा सब लोगों ने सुबह से। और इस हालात में किसी ने सुध नहीं ली। मैं कहता हूँ इससे बड़ी संवेदनहीनता किसी सरकार के लिए हो नहीं सकती। एक जवान 20 साल का बच्चा जिसकी डेड बॉडी 30 घंटे से मोर्चरी में रखी है और उसके बारे में बात करने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस और प्रशासन का कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। हर 2 घंटे में आते हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं वापस, फिर कोई आता ही नहीं वापस। प्रशासन की तरफ से कौन कौन जिम्मेदार? इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।